अगर आप 90s के किड हैं और अगर आपने 1996 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कैसे आमिर सोहेल ने एक चौका मार करके उंगलियां दिखाई थी, बल्ला दिखाया था वेंकटेश प्रसाद को और अगली ही बॉल पर वेंकटेश प्रसाद ने डंडे बिखेर करके रख दिए थे आमिर सोहेल के। यही नहीं, वेंकटेश प्रसाद ने ऐसे और भी कई सारे मैचेस खेले जहां पर उन्होंने अपने दम पर गेम का पासा पलट दिया था, दुश्मनों को, अपने हेटर्स को करारा जवाब दिया था। ऐसे वेंकटेश प्रसाद के कंपैरिजन में आकाश चोपड़ा क्या करा उसने भाई साहब अपने करियर में, घंटा कुछ नहीं कर पाया। ब्रेट ली का एक ओवर ढंग से वो खेल नहीं पाता था, पूरे ओवर में बीट होता रहता था। ऐसा आकाश चोपड़ा अपने ही जैसे हगोड़े खिलाड़ी केएल राहुल को डिफेंड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि आकाश चोपड़ा खुद एक हगोड़ा खिलाड़ी था, इसीलिए वो केएल राहुल को सपोर्ट कर रहा है। ये इकलौता रीजन नहीं है, एक और रीजन है जिसकी वजह से केएल राहुल को ब्लाइंडली सपोर्ट और जस्टिफाई कर रहा है आकाश चोपड़ा। आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं मेरे अपने अंदाज में। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आपको तो पता ही है कि हमारे इंडियन क्रिकेट में आजकल कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, हम ऑस्ट्रेलिया को हरा जरूर रहे हैं, लेकिन चेतन शर्मा का स्टिंग ऑपरेशन, उसके बाद टीम इंडिया में सिलेक्शन के ऊपर काफी सारी कंट्रोवर्सी चल रही हैं और ऐसी ही कंट्रोवर्सी अब सोशल मीडिया पर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है, जहां पर वेंकटेश प्रसाद और आकाश चोपड़ा के बीच में एक अलग ही वॉर ऑफ वर्ड छिड़ चुका है। किसकी वजह से? केएल द हगोड़े राहुल की वजह से। केएल राहुल, जिसको कि आकाश चोपड़ा अपनी कमेंट्री के टाइम पर कमाल लाजवाब राहुल बोलते फिरते हैं। देखिए, आकाश चोपड़ा एक कमेंटेटर अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या वो क्रिकेट का एक्सपर्ट या फिर क्या एज ए खिलाड़ी के रूप में आकाश चोपड़ा ने कोई तीर मारे हैं? जवाब होगा एक बहुत बड़ा वाला नो। एंड एज ए खिलाड़ी आकाश चोपड़ा ने अपने क्रिकेट करियर में सिर्फ हगा ही हगा है। उसी तरह उन्हीं की तरह हगने वाले केएल राहुल को वो सपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि हगोड़े केएल राहुल को डिफेंड करने के लिए आकाश चोपड़ा एक नंबर का दल्ला बन चुका है। देश में मचा हल्ला है, आकाश चोपड़ा दल्ला है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सुनील शेट्टी, जो कि केएल राहुल के ससुर हैं, भर भर के वो आकाश चोपड़ा के हर ट्वीट को लाइक कर रहे हैं, आरटी कर रहे हैं। और जिस ट्वीट को सुनील शेट्टी लाइक कर रहे हैं, आरटी कर रहे हैं, उस हर ट्वीट में केएल राहुल को जबरदस्त तरीके से ग्लोरीफाई कर रहा है आकाश चोपड़ा। ये आकाश चोपड़ा जो एक कमेंटेटर के तौर पर काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर और एक क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर वो एक नंबर का हगोड़ा रहा है। मुझे तो हंसी आती है कि मेरे जैसा एक छोटा सा इंसान जो शायद उस लेवल पर क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन क्रिकेट के बारे में मेरा नॉलेज या फिर परिस्थितियों के बारे में मेरा नॉलेज या प्रेडिक्शन तो भी सटीक निकल जाता है, लेकिन ये सो कॉल्ड क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ये पता नहीं कैसे कैसे प्रेडिक्शन करता रहता है भाई साहब। जब आपको याद होगा, दुबई में 2 साल पहले आईपीएल हुआ था, सीएसके बाहर हो गई थी। उसके बाद जब सीएसके ने कमबैक किया था, आई वाज द वन जिसने पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया कि भैया सीएसके इस बार कमाल करने वाली है और सीएसके जीतेगी। लेकिन खुद को क्रिकेट एक्सपर्ट और जबरदस्त लेवल का ज्ञानी मानने वाले आकाश चोपड़ा ने और कुछ और क्रिकेटर्स ने सीएसके को टॉप 4 में भी नहीं रखा था, लेकिन उस सीजन में सीएसके जीती। उसके अगले वाले सीजन में जीटी जीतेगी, ऐसा मैंने प्रेडिक्शन करा था और वो प्रेडिक्शन भी सही निकला। कहने का मतलब है कि मेरे जैसा एक सामान्य सा, अदना सा, छोटा सा इंसान क्रिकेट में, देश में, लोगों में, राजनीति में कहाँ क्या हो रहा है, कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सही है, कौन गलत है, जब मेरे जैसा एक अदना सा, छोटा सा इंसान इन चीज़ों की मालूमात या फिर इन चीज़ों की परख रखता है, तो खुद को क्रिकेट का बहुत बड़ा एक्सपर्ट बोलने वाला आकाश चोपड़ा क्या इन चीजों की परख नहीं रखता होगा? जवाब होगा क्यों नहीं रखता होगा, बिल्कुल रखता होगा। इनफैक्ट उसके पास तो हर चीज का डेटा है, हर चीज के फुटेज है, लेकिन इसके बावजूद केएल राहुल ने पिछली 10 टेस्ट इनिंग में एक बार भी 25 से ऊपर का स्कोर नहीं किया है। पिछली 10 इनिंग में 8, 12, 10, 22, 23, 10, 2, 20, 17, 1, ये पिछले 10 टेस्ट इनिंग है केएल राहुल की। इसके बावजूद आकाश चोपड़ा इतना बेशरम हो सकता है कि वो बोले कि भैया केएल राहुल को हटाने के बारे में सोचना भी मत, वो भारत की आन बान शान है। हाँ बिल्कुल, जैसे ही आकाश चोपड़ा तू भारत की आन बान और शान है। सीधी सी बात है कि आकाश चोपड़ा को सुनील शेट्टी ने इतना सारा पैसा दे दिया है और आकाश चोपड़ा अपनी फैन फॉलोइंग को, अपने दर्शकों को और पूरे देश को किस तरह गुमराह कर रहा है, पूरे देश के ऊपर केएल राहुल जैसे हगोड़े को वो थोप रहा है। तो जाहिर तौर पर जब अपने क्रिकेटिंग कैरियर में आकाश चोपड़ा खुद एक हगोड़ा रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक हगोड़े को ही डिफेंड और सपोर्ट करेगा और उसको पैसा भी मिला है इस चीज को करने के लिए। तो जाहिर तौर पर हगोड़ा सपोर्टिंग हगोड़ा, और ऐसी चीजें करके केएल राहुल को डिफेंड करके आकाश चोपड़ा खुद को नेशनल लेवल का दल्ला डिक्लेयर कर चुका है और इस दल्ले को जबरदस्त तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं वेंकटेश प्रसाद। जैसे उन्होंने आमिर सोहेल की धज्जियां उड़ाई थी, वैसे ही वो ट्विटर पर आकाश चोपड़ा की भी धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं।
और उस पूरी कंट्रोवर्सी में मैं तो खुल करके सपोर्ट करूंगा वेंकटेश प्रसाद को, क्योंकि वेंकटेश प्रसाद जो बातें कर रहे हैं वही बातें मैं भी काफी टाइम से अपने रिव्यू में कर रहा हूं। अब पता नहीं आकाश चोपड़ा कौन सी दुनिया में जहां पर उन्हें सच नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर ये कहें आकाश चोपड़ा को इतने सारे हरे हरे नोट मिले हैं कि सच देखना वो छोड़ चुका है। अब आप बताइएगा कमेंट करके, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है क्या इसमें आपको वेंकटेश प्रसाद कहीं से किसी भी तरह से गलत लग रहे हैं और आकाश चोपड़ा का स्टैंड कहीं से भी आपको सही लग रहा है क्या? आकाश चोपड़ा ने बोला तो था कि भैया मैच खत्म होने तो फिर बात करेंगे, अभी एक इनिंग बाकी है। भाई पहली इनिंग में 17 बनाए, दूसरी इनिंग में वो 1 रन बना के चला गया, तुम्हारा फेवरेट हगोड़ा। अभी भी कोई बात करने के लिए बाकी है क्या? अब भी कुछ बचा है क्या कि अगले मैच का और वेट करना है, फिर वहां पर बोलोगे एक मैच और एक मैच और? भाई सीधी सिंपल बात है आकाश चोपड़ा, तुम एक नंबर के फटीचर खिलाड़ी रहे हो और क्रिकेट में तुम्हारा कितना नॉलेज है कितना ज्ञान है वो तो तुम्हारे प्रेडिक्शन से ही साबित हो जाता था। सीएसके का कोई चांस नहीं है, धोनी का कोई चांस नहीं है, ऐसे झंडू जैसे लोगों को भी पता नहीं कैसे ब्लू टिक मिल जाते हैं, पता नहीं कैसे बड़े बड़े इनको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं और पता नहीं कैसे मिलियंस की तादाद में लोग उनको देखने लगते हैं, जबकि आकाश चोपड़ा एक नंबर का नल्ला नालायक है। सीधी सी बात, नो बकवास। क्या है आपके ओपिनियंस? कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।